बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्टॉक को कैसे जो है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपने डेटाबेस में से। तो यहाँ देखें, जब मैं अपना नंबर कोई भी अप्लाई करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 1 टाइप किया और उसको एंटर कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो 10 शो हो रहा है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर पेपर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम अपने डेटाबेस में जाकर पेपर चेक करते हैं तो हमारे पास उस पेपर की अमाउंट कितनी आ रही है? 10 आ रही है। अब देखते हैं क्या हमारे पास और पेपर है। तो हमने यहाँ पर 2 लिखा और एंटर कर दिया, तो अब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 70 आ रहा है। तो अब हम देखते हैं अपने डेटाबेस में जाकर कि हमारे पास जो सेकंड टाइम जो पेपर लिखा हुआ आ रहा है उसकी अमाउंट क्या आ रही है? 70 आ रही है। इसी तरीके से हम यहाँ पर थर्ड अप्लाई करते हैं और एंटर करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास 110 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास जो थर्ड पेपर की अमाउंट है वो कितनी है? 110 है। अब अगर आपके पास जितने भी यहाँ पर आपके स्टॉक्स होंगे, अगर आप यहाँ पर नंबर 4 एंटर करते हैं तो अगर रिकॉर्ड होगा तो आपके पास आंसर आएगा, अदरवाइज इसका मतलब है आपके पास जो है नंबर ऑफ स्टॉक कितने हैं? 3 है। अब ये काम जो है आप यहाँ पर एक ही सेल के ऊपर भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर 2 लिखा, एंटर कर दिया, तो देखिए सेम आंसर आ रहा है। और अगर आप यहाँ पर 3 लिखेंगे, एंटर कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर 110 आंसर आ रहा है। और अगर आप 4 टाइप करते हैं तो देखिए कोई आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि 3 स्टॉक्स हैं। अब आप एक ही सेल के अंदर बार बार जो है वो अप्लाई करके देख सकते हैं, या तो अगर आपको सेपरेट देखना है तो इस तरीके से आप इनको सेपरेट करके भी देख सकते हैं। अब ये काम कैसे होगा, इसके लिए मैं नेक्स्ट शीट के ऊपर चला जाता हूं और यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूं। तो पहला काम आप यहां देखें, आपके पास एक डेटाबेस होगा, जिस डेटाबेस के अंदर आपके पास जो है वो कुछ यहाँ प्रोडक्ट्स होंगी। अब वो एक से ज्यादा होंगी, यानी कि आपके पास पेंसिल होंगी, 1 होंगी या 10 होंगी या 15 होंगी, उनके आगे यहाँ पर उनका अमाउंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, तो यहाँ पर एक हम जो है वो अपना हेडिंग देते हैं, यहाँ पर चेक इन स्टॉक के नाम से हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दी है। और इस वाले सेल को मर्ज कर देंगे और नीचे वाले सेल को भी मर्ज कर देंगे, जिस पे हम अपना जो है वो स्टॉक मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको हाईलाइट करवाते हैं इस तरीके से, और इसके बाद इतना एरिया जो हम सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर के साथ हाईलाइट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास जो है वो कितने सारे जो है वो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम लिखे हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ पर 1 बाय 1 इस तरीके से लिखता हूँ पेपर, और यहाँ लिखता हूँ स्केल, तो आपको यहाँ पर टाइम लगेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेपरेट भी कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के। उसके लिए आपको क्या काम करना है कि मैं अपने पूरे स्टॉक का डाटा यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूं, और यहां पर आकर मैं कंट्रोल वी के साथ इसको पेस्ट कर देता हूं। अब ये मैंने क्यों किया काम, तो यहां पर आपने इनको सेलेक्ट रखना है। अब आपने चले जाना है यहां पर डाटा में, यहां पर आपके पास है रिमूव डुप्लीकेट। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, कॉलम जे सेलेक्ट रहेगा, ओके कर देंगे, और यहां देखें आपके पास जो यूनिक वैल्यूज हैं वो रह जाएंगी, बाकी जो आपके पास डुप्लीकेट होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। तो अब इससे आपको क्या काम करना है, इस वाले बॉक्स पे आना है, डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना है, यहां से आपको लिस्ट पे क्लिक करना है, और ये पूरी रेंज आपको सेलेक्ट करनी है और ओके कर देना है। तो अब देखें आपके पास जो यूनिक नेम थे, सिर्फ उन्हीं की यहाँ पर जो है वो हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। अब यहाँ आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको एक रफ कॉलम क्रिएट करना है, जिसके अंदर जो है वो आप अपने प्रोडक्ट को काउंट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ प्रोडक्ट काउंट, इसकी एक हेडिंग बना लेता हूँ यहाँ पर, और फॉर्मेट एज इट इज मैं यहाँ पर कॉपी करवा लेता हूँ और इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करना है, आप इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद आप अपने इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपका प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपने एंड का सिंबल बनाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डबल कोटेशन ओपन करना है। डबल कोटेशन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अंडरस्कोर लगाना है, और उसके बाद डबल कोटेशन क्लोज और एंड का साइन आपने अप्लाई करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर काउंट इफ का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है। तो काउंट इफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रेंज के अंदर आपको दोबारा से इसी सेल को सिलेक्ट करना है। सेल अगर सेलेक्ट ना हो रहा हो, ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट करें, डाउन एरो की से आप नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पर आपने कॉलन लगाना है। तो 2 टाइम आपके पास C3 लिखा हुआ आएगा, तो यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, और जो पहला वाला C3 लिखा हुआ है इसको आपने सेलेक्ट करना है, F4 से लॉक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया पूछेगा, तो क्राइटेरिया में भी आपको यहाँ पर इसी सेल को सिलेक्ट करना है। तो एक ऊपर वाला सेल सेलेक्ट करें, डाउन एरो किसी नीचे आ जाए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और आप कर देंगे यहाँ पर एंटर। जैसे एंटर कर देंगे तो पेंसिल अभी एक टाइम फर्स्ट टाइम लिखा हुआ आ रहा है, तो जैसे अब हम इसको ड्रैग करते हैं
तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। स्केल फर्स्ट टाइम आ रहा है, पेपर आपके पास फर्स्ट टाइम आ रहा है, पेंसिल देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि एक बार पेंसिल ऊपर भी लिखा हुआ आ चुका है। अब इस तरह बुक 1, बुक 2, मार्क 1, पेन 2, पेपर 2, देखें पेपर आपके पास पहले भी लिखा हुआ आ रहा है, तो पेपर 3 यहाँ पर थर्ड टाइम लिखा हुआ आ रहा है। तो जो जो रिपीट होंगे उस तरीके से यहाँ पर काउंटिंग भी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। अब नेक्स्ट काम आपको क्या करना है यहाँ पर, जैसा कि मैं यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट करता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर जो है फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आप इक्वल लगाएंगे और वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लुकअप वैल्यू के अंदर सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ये जो आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला सेल था इसको आप सेलेक्ट करेंगे और इसको F4 से लॉक कर देना है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर एंड का सिंबल बनाना है। एंड का सिंबल बनाने के बाद डबल कोटेशन ओपन और आप यहाँ पर देंगे अंडरस्कोर, जैसे आपने यहाँ पर दिया था तो अंडरस्कोर अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर कोटेशन क्लोज और एंड का सिंबल बनाना है और फिर यहाँ पर आपको अभी लुकअप वैल्यू की बात हो रही है तो यहाँ पर अब आप देंगे ये वाला सेल का रेफरेंस देंगे। उसके बाद कॉमा। अब आपसे टेबल एरे पूछ रहा है तो टेबल एरे के अंदर आपने ये कंप्लीट टेबल जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपसे यहाँ पर पूछेगा कॉलम इंडेक्स, तो कॉलम इंडेक्स आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, आपको अमाउंट निकालनी है तो 1 2 3, तो कॉलम नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद कॉमा लगा देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए आपको 0 लगाना है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सिंपल फॉर्मूला था, कंडीशंस अप्लाई करनी किस तरीके से करनी वो आपको बता चुका हूँ स्टेप बाय स्टेप करके। उसके बाद आप यहाँ पर इसको एंटर कर देंगे और इसको आपने ड्रैग कर देना है। अब देखें ड्रैग करने के बाद यहाँ पर आपके पास एरर आ रहा है। जब आप नंबर लिखेंगे यहाँ पर 1 तो देखिए खुद ब खुद एरर रिमूव होकर आंसर देगा, लेकिन ये हमें एरर नहीं चाहिए यहाँ पर। तो जैसे हम यहाँ पर नंबर नहीं लिखते हैं एरर को हमें यहाँ पर नजर नहीं आना चाहिए, तो आप क्या करें, इस फॉर्मूले को डबल क्लिक करके आप वी लुकअप से पहले जाएं और यहाँ पर आपको इफ एरर का फॉर्मूला आपको टाइप कर लेना है। इफ एरर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और लास्ट में आएंगे, कॉमा लगा देंगे, डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट आपने क्लोज कर देना है और आप यहाँ पर जो है वो आपने एंटर कर देना है। जैसे एंटर करेंगे अब देखें आपके पास एरर रिमूव हो चुका है। अब इस फॉर्मूले को यहाँ से क्लिक करके आपने नीचे तक ड्रैग कर देना है। तो देखें अब आपने यहाँ पर जब नंबर नहीं टाइप किया तो एरर भी आपको शो नहीं कर रहा। अब यहाँ पर आप टाइप करें 1 तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है पेपर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4 हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर आप चेंज करते हैं अपनी प्रोडक्ट को चेंज करते हैं, जैसा कि आपने लिखा बुक और अगर आप यहाँ पर टाइप करते हैं 1 तो देखें बुक आपके पास पहली आ रही है, यहाँ पर कितना आ रहा है 40। अब अगर आपको सेकंड रिकॉर्ड देखना है तो देखें अभी फिलहाल बुक का हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है। अब अगर मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर पेन तो देखें पेन का रिकॉर्ड फर्स्ट हमारे पास कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो यहाँ हम जो है अपने डाटाबेस से मैच कर सकते हैं, फर्स्ट 30 आ रहा है, सेकंड हमारे पास 80 आ रहा है, थर्ड वाला टाइप करते हैं तो थर्ड हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं है, सिर्फ इसकी 2 प्रोडक्ट्स यानी कि इसका डाटा जो है वो हमारे पास 2 है। तो इस तरीके से आप पूरा अपना स्टॉक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। इस टेक्निक से, इस फॉर्मूले से आप अप्लाई कर सकते हैं जैसा मैंने आपको आज की क्लास से बताया। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।